Hello students, today we are starting new chapter, that is thermodynamics. It is very important chapter according to exam point of view, and it is very also simple and easy chapter. So let's start. First of all, what is thermodynamic? Thermodynamic is a branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बना हुआ है दो चीज़ों से. एक है थर्मो, थर्मो का मीन होता है हीट, एंड डायनामिक्स, डायनामिक्स होता है मोशन. सो हीट इन मोशन, ओके, हीट इन मोशन. एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक जिसमें मोशन कुछ नहीं होता है, जो कि एक रेस्ट पोजीशन होती है. और मोशन जो है, मोशन होता है आपका मूवेबल चीज़ होती है. तो जो हीट मूवेबल होगी उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं होता क्या है और किस तरह से काम करता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनामिक जो है, हम इस चैप्टर में मेन जो चीज़ है हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं वो है हीट के हिसाब से देखेंगे. हीट, नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सिस्टम. तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम ये चीज़ होती है जिसमें जहाँ पर जो भी पार्ट है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिस पर हम काम कर रहे हैं. जैसा कि अभी आप है ना ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं. ठीक है, जब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मोबाइल और आप जो है ना, आपका पूरा ध्यान मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है और आप मोबाइल के स्क्रीन से क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और उसका नॉलेज गेन कर रहे हैं. तो ये जो है मोबाइल और आप जो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन से पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सिस्टम बन गया है. ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया है. और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है कि सराउंडिंग मतलब पार्ट एक्सेप्ट सिस्टम, यानी सिस्टम के अतराफ जितना भी चीज़ है, इतना ये सिस्टम को छोड़ दो. आप बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर और मोबाइल पर आप है ना वीडियो देख रहे हैं, ये है ना एक सिस्टम बन चुका है, बन गया है. ओके, और इस चीज़ को छोड़कर जो भी चीज़ रहेगी वो पूरा सराउंडिंग रहेगा. जितना भी, जैसा कि आपके आसपास टीवी चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है और कोई आ रहा है जा रहा है, ये सब है ना आपके सराउंडिंग है. ठीक है, और ये सराउंडिंग और सिस्टम, ये दोनों का मिलकर बनता है यूनिवर्स. तो अभी जो हम डील करने वाले हैं, जो टोटल सिस्टम जो चीज़ें देखने वाले हैं, वो हम सिस्टम के ऊपर काम करने वाले हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से काम होगा, हीट किस तरह से होगी, किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, ये सब हम क्या करेंगे सिस्टम के अंदर देखेंगे. तो सिस्टम क्या है? दैट पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो पार्ट जो अभी काम में है, जो ऑब्जर्वेशन में है, वो जो स्मॉल छोटा सा पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे. ठीक है, जिसमें हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल देखे, ये आप है ना मोबाइल का आप लेक्चर देख रहे हैं, इसका फॉर एग्जांपल आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो मैथ के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी बुक के ऊपर है और आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं. तो बुक आप जो क्या है वो आपका एक सिस्टम बन चुका है. इस तरह से क्या है, ये आप है ना सिस्टम के एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको देख सिस्टम का बात करना है, सिस्टम की अगर बात करना है, तो विदाउट सराउंडिंग, सराउंडिंग के अगर हम देखें तो सराउंडिंग को छोड़कर हम सिस्टम की बात ही नहीं कर सकते. आप अगर देखे जाए तो आप है ना मोबाइल पर लेक्चर देख रहे हैं, आप मोबाइल पर देखकर पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन सराउंडिंग को अगर छोड़ दिया जाए, इसकी बात ना की जाए, तो आप है ना सिस्टम की है ना बात नहीं कर सकते, सिस्टम के बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते. तो इसलिए कैसा है, आपको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो यूनिवर्स में से अगर क्या किया, अगर आप यूनिवर्स में से सराउंडिंग को माइनस कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम बन जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकली आप देखा जाए तो आपको क्या है, सराउंडिंग के बिना आप क्या करें, सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए कैसा है, हमें क्या है, सराउंडिंग को भी हमें हम जो बात करने वाले, पूरी डील करने वाले सिस्टम के साथ करने वाले, लेकिन सराउंडिंग को छोड़कर हम सिस्टम से अलग नहीं हो सकते हैं. तो अगर इसका देखा जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर जो चीज़ अलग करती है वो है एक बाउंड्री. ठीक है, जो बाउंड्री होती है वो सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को अलग करती है, तो हम क्या करेंगे, उसे बाउंड्री कहेंगे. तो बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों के बीच में जो डिस्टिंग्विश करती है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री. तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री में भी रियल हो सकती है. ठीक है, बाउंड्री क्या हो सकती है, बाउंड्री रियल हो सकती है. बाउंड्री के इट कैन बी इमेजिनरी,
Okay, boundary can be rigid or it can be flexible. बाउंड्री कैन बी, बाउंड्री को हम और बोल सकते हैं डायथर्मिक, और इट कैन बी एडियाबैटिक, डायथर्मिक और एडियाबैटिक, ये हो सकती है। अब देखेंगे रियल और इमेजिनरी आप बाउंड्री किस तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी मोबाइल पर लेक्चर देख रहे हैं, आप मोबाइल पर स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल अगर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल को रख के आप टीवी भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर लेक्चर देख रहे हैं। तो ये जो आपकी जो बाउंड्री है, तो ये आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें आपने रियल बाउंड्री, तो रियल बाउंड्री क्या होगी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप चेयर पर बैठे हुए हैं, तो चेयर के आसपास जो आपके हैंडल है वो आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं आसपास जाने से, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रियल बाउंड्री है, ठीक है। आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं उसके आसपास जो हैंडल है, तो वो आपकी है ना बाउंड्री कैसा है, रियल बाउंड्री होगी। और क्या कर सकते हैं, रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी हो सकती है। रिजिड बाउंड्री मतलब इट में बी वॉल, और फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जो मूवेबल होती है उसे हम क्या है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम डायाथर्मिक। डायाथर्मिक हम उसे कहते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। डायाथर्मिक क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक हम इसे कहेंगे जिसमें से हीट इजीली पास हो सकती है, अक्रॉस हीट पासेस इजीली, ठीक है। डायाथर्मिक्स में से क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी। डायाथर्मिक क्या हो जाएगा, इट पासेस हीट इजीली, ओके। हम इसको बोल सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी। अगर हम देखेंगे तो कंडक्टिंग बॉडी में से क्या हो जाएगा, हीट इजीली पास हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें से हीट इजीली पास होगी तो उसे हम बोलेंगे डायाथर्मिक। और दूसरा होता है एडियाबैटिक। उसके अपोजिटली एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक ऐसी चीज़ होगी जिसमें से हीट पास नहीं होती है, ओके, अक्रॉस हीट कैन नॉट पास, तो उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक। फॉर एग्जांपल इंसुलेटिंग बॉडी, ओके। इंसुलेटिंग बॉडी अगर देखें हमने तो इंसुलेटिंग बॉडी क्या होगी, फॉर एग्जांपल थर्माकोल अगर हम क्या करेंगे, किसी दो साइड में रखेंगे, ठीक है, किसी एक साइड अगर थर्माकोल रखेंगे तो दूसरी साइड का जो हीट है वो थर्माकोल की वजह से सेकंड साइड ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो एडियाबैटिक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हीट क्या हो जाएगी, पास नहीं होगी। और डायाथर्मिक क्या है, डायाथर्मिक एक कंडक्टिंग मटेरियल्स है, कंडक्टिव मटेरियल्स में से हीट इजीली पास हो जाएगी, ओके। जैसा कि हमको पता है कि हीट क्या होती है, हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती है एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। तो जब भी आप क्या करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड कब ट्रांसफ़र होगी, जब बीच में क्या है, डायाथर्मिक का कोई मटेरियल रखा होगा तो क्या हो जाएगी, वो पास होगी। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट पास नहीं होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर देखें जाए तो फ्रिज के अक्रॉस क्या होता है, एडियाबैटिक की शीट लगी हुई होती है, मतलब एडियाबैटिक जो होगा आपका एक थर्माकोल की उसकी एक फोम लगी हुई होती है, उससे क्या होता है, अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर नहीं आती है, ठीक है। और अंदर का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो एडियाबैटिक होता है, ठीक है।
तो इसके हम क्या कर सकते हैं, अगर एडियाबैटिक का अगर देखना चाहें तो इसको हम ये कर सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा इसमें क्या हो जाएगा आपका चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होगा, और क्यू जो है आपकी वो होगी हीट, मतलब आपकी हीट जो है वो इसमें ज़ीरो होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में, बस खाली इसे नोट कर लीजिए कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एडियाबैटिक में से हीट जो है वो चेंज नहीं होती, ये एक इंसुलेटिंग होती है, इट कैन नॉट पास हीट। ओके, तो ये तो था हमारा एडियाबैटिक और डायाथर्मिक जो कि बाउंड्री में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। यानी सिस्टम कैसा रहता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, और क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ये तीन टाइप के हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हमने क्या कर दिए, ये एरिया हमने क्या किया, सिस्टम देखे, सिस्टम क्या होता है, और सिस्टम के बाद हमने देखे कि सराउंडिंग और सिस्टम को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, बाउंड्री यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम के जो टाइप होते हैं वो देखेंगे, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये जो है ये वन बाय वन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।